पास वुमेन क्लाइंट्स जो हैं। कविता जी का आज क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा। टुडे आई एम इन फुल मूड ऑफ गिविंग द आंसर टू एनीवन व्हाट आर द आंसर। इन 2019 व्हेन द कोविड हैज केम, आई हैव स्टार्टेड द स्टडी ऑफ हेल्थ इन माय कंट्री। हमारी हेल्थ कंट्री में हेल्थ इश्यूज है, क्यों रीजन है? बिकॉज आई वाज आल्सो सफरिंग द हेल्थ इश्यूज फ्रॉम 2015 एंड आई रिकवर्ड इन 2019 विद स्टडीइंग लॉट्स ऑफ द थिंग्स। आज हमारी कंट्री इतने हेल्थ इश्यूज से क्यों गुजरती है, व्हाट आर द थिंग्स, क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो उस पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ते पढ़ते मुझे एक टॉपिक मिला एंड इट वाज अ शॉकिंग टॉपिक। 75 to 80% of Indian females are suffering from the so much health issues. They are not able to speak with anyone about that health issue. 65 to 70% Indian females are not having their breakfast and they are enjoying it. They are not having their proper food. They are not having their proper sleep. They are not completing their any other things, and they are treated like anything else. And that time it comes in my mind that I will driven out minimum 1 lakhs of females. उनको वो पेन से बाहर निकालना है जिस पेन में वो अटकी हुई। The females are today stuck in the problem कि my relationship is not going strong. The people are not listening me in a proper way. What type of husband I will get, what type of boyfriend I will get, how my relationship will be, how my society will be, how my sasuma will think, and how will this thing, that thing, that. And then I compared the Indian females with Israeli females. I just started the study of Israeli females. I got to know that every citizen of Israel is having the training of military. Why? To make themselves strong in any of the things. And that was the mission I started to make any of the female who comes in my circle. भाई तेरा कैरियर देख ले, तेरा तो तेरा नाम बना ले, तेरी एबिलिटी जगा ले, दुनिया पीछे भागने में। इट इज चैलेंजिंग, इट इज नॉट इजी बिकॉज यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ द थिंग्स। आप बहुत सारे काम करते हो, आपको सोसाइटी का बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने डेडिकेशन के साथ अपने ऊपर काम किया, लेट द पीपल थिंक एनीथिंग अबाउट यू, you have to face lots of the challenge. Many people come to say anything to you. आपको बहुत सारी बातें बोलने आते हैं, बहुत सारे चैलेंजिंग थिंग करने आते हैं, उसके बाद भी अगर आप डेडिकेटली और डिफेंसली अपने नॉलेज पे काम करके और अपनी एनर्जी को बना लेते हो, the people will come behind you and say yes, अरे मैं तो देख रहा था ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, ये तो सक्सेसफुल हो गई। The people will say like this, and this is in my mind to show that yes, ऐसा होना चाहिए। This is my dedication, that's why I'm working on this. ठीक है? So today we are going to do EFT, और EFT करने के बाद we will take a pledge। अपने जैसे ही 5 लोगों को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल। ठीक है? रेडी? इस इसमें मैं आपको एक आफ्टर द क्लास आई विल टेल यू। हाँ, after the tapping you can share it. And honestly, my two grateful mentors are female only. One is Palak Sukhmani, who has taught me the magical mastery, and one Sonal Vadva. Everyone knows about the Sonal Vadva. These two females who are my background, shoulders, Shakti, whatever you can think. They have taught me how to defend in this system, how to fight in this solution phase. This is problematic phase, how to fight. That's why it came. और मेरे दिमाग में वो चीज ना, ठीक है? So we are going to do the EFT on that. Ready? हालांकि मैं एक इंडियन फीमेल हूं जिसको एक बहुत बड़ा दर्जा नहीं मिलता है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत खुश हूं और अपने आप को सेटिस्फाई मानता हूं। हालांकि हमारी सोसाइटी में हमें सबसे वीक पॉइंट माना जाता है, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूं और अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट मानती हूं। हालांकि हमारे कल्चर में
बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड रूल्स हमारे लिए हैं, फिर भी हम अपने आप को इस रूल्स के साथ चलते हुए एक स्ट्रॉन्गेस्ट फेज में लाने के लिए तैयार मानते हैं। लेट्स गो टू योर एग्जाम्पल। whenever it comes about the women, मैं एक वुमेन हूं, मैं एक महिला हूं, मुझे ऐसा इमोशनल टच दिया जाता है जैसे शायद मेरे पास एक पैर है, मैं इतनी कमजोर हूँ। हो बेचारी वुमेन। और उसके बाद मेरे अंदर एक ऐसा फेज आ जाता है, यार सच में मैं तो कमजोर हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इतना पेन नहीं बर्दाश्त कर सकती, लोग मुझे ताने देंगे, लोग मुझे बातें सुनाएंगे, ये सारी चीजें मेरे पास दिमाग में आ जाती। और बहुत सारे लोग हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रूल्स बना के चले गए हैं जिस रूल्स की वजह से भी हमें बड़ा परेशानी होना। हम खाना सबसे लेट में खाना है, हमें बहुत सारी चीजों में एक बहुत सेफ्टी मेजरमेंट करना है, हमें अपने लाइफ में बहुत सारे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हम अपने लाइफ में खुल के जी नहीं सकते, हम सोलो ट्रेवल नहीं कर सकते, हम किसी इंसान से खुल के बात नहीं कर सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिकेशंस हमारे लाइफ में लगा दिए गए हैं, और इस रिस्ट्रिकेशंस के बाद मानो ऐसा कि हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजनर मान लेते हैं, सबसे बड़ा दोषी मान लेते हैं, यार हमारी जिंदगी कैसी है। एंड नॉट एबल टू थिंक अबाउट आवर कैरियर। कैरियर हमारा जो जीवन है, हम अपने जीवन में अपने नाम को ऊंचे लाने का सोच भी नहीं सकते। अपनी लाइफ का पूरा टाइम हम उन लोगों को दे देते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, उनके कैरियर, उनके डिसिप्लिन, उनके काम करने जाते हैं। हम उनके साथ में एक जीवन यापन करते हैं जो हमारे पास कुछ समय पहले एक पार्टनर बन के आते हैं, और अपने लिए उनके लिए हम अपनी लाइफ के वो अपने सारे कैरियर के टाइम को एक्सपोज कर देते हैं, उस पर हम काम ही नहीं करते। और उसके बाद लास्ट में हमें क्या मिलता है? यू आर नॉट अवेलेबल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और उसके बाद बहुत सारा पेन फील होता है, बहुत बुरा फील होता है, जिसके बाद मुझे ये लगता है कि यार काश वुमेन की लाइफ नहीं जी। इतना बुरा अंदर से फील होता है कि वुमेन्स के साथ ऐसा ट्रीट क्यों किया जाता है, वाई वी आर ट्रीटेड एज अ बैड एज दिस। यस, आई कैन नो, मैं जान सकता हूँ कि क्या है इसके पीछे का रीजन। इसके पीछे का रीजन यही है कि मैंने ही खुद को सबसे कमजोर इंसान मान लिया। मैंने ही एक्सेप्ट कर लिया है कि हम बड़े इमोशनल होते हैं, हमारे से तो प्यार से बात करनी चाहिए, हमारे अंदर तो एबिलिटी नहीं है, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीजें मैंने ही डिसाइड कर। ऐसा बोला जाता है कि एक वुमेन सोलो ट्रेवलिंग करेगी तो उसको खतरा है, लेकिन अगर एक वुमेन ताइक्वांडो या कराटे सीख करके सोलो ट्रेवलिंग करेगी तो उसे कोई खतरा नहीं है, उसके आसपास कोई भटक भी नहीं सकता। अगर एक वुमेन कैरियर में सक्सेसफुल नहीं हो सकती, क्यों नहीं सक्सेसफुल हो सकती? दुनिया की बहुत बड़ी महिलाएं बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस चला रही हैं। अगर उस बिजनेस को एथिक्स और डिसिप्लिन के साथ चलाया जाए तो वो बहुत बड़ा बिजनेस चला सकती है। हमारा देश, जिस देश में हम जीते हैं, इस देश में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, आजादी के पहले से बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं हु आर बिकम द वॉरियर, जिनके नाम आज भी लोग शान से लेते हैं। मैं उनके आज आई विल राइट डाउन देयर नेम्स, जिन जिन के नाम मुझे पता है, नहीं पता है तो मैं गूगल से खोजूंगी और उन सब के नाम लिखूंगी, उन सब की हिस्ट्री पढ़ूंगी, हाउ दे हैव चेंज देयर हिस्ट्री एट दैट टाइम व्हेन द टेक्नोलॉजी वाज सो फार अवे। आज तो बहुत सारी चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। आज मैं अपने आप को कमजोर नहीं मानूंगी। आज से मैं अपने ऊपर काम करूंगी, अपने नॉलेज पे काम करूंगी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करूंगी, और सबसे पहली चीज जिस पे मुझे ध्यान देना है, माई हेल्थ। मैं सबसे पहले अपने हेल्थ पे काम करूंगी। माई हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ, माई कैरियर, माई मनी, माई रिलेशनशिप, एनीथिंग। आज अगर मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, तो मैं मेरे लाइफ में कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कमजोर नहीं। हेल्थ के बाद मैं दूसरी चीज कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति वाली चीज सीखूंगी, हीलिंग, कराटे, टाइकांडो, वॉट एवर द थिंग आई वॉन्ट आई कैन लर्न। मैं ऐसी चीजें सीखूंगी कि आसपास से मैं मेरी खुद की सुरक्षा को स्ट्रॉन्ग करूँ। उसके बाद मैं एक ऐसा बिजनेस डेवलप करूंगी, एक ऐसा स्किल डेवलप करूंगी जिसकी वजह से लोग मुझे पहचान सकें, जिसमें मेरी मोनोपोली हो और जिसमें मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। मैं किसी को कॉपी नहीं करूंगी, भगवान ने मेरे पास नॉलेज दी है। महादेव ने शक्ति को क्रिएट किया था उनसे लड़ने के लिए जिनसे वो कोई नहीं लड़ पा रहा। आई एम द क्रिएटर ऑफ लॉर्ड महादेव।
मैं उस भगवान का क्रिएटर हूँ जो सर्वशक्तिशाली है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस मुझे डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिप्लोमेसी पे काम, मुझे एक डेडिकेटेड पर्सन बनना पड़ेगा। मुझे करना है तो करना है, एनी हाउ आई हैव टू गेट द टाइम फॉर मी, आई विल मैनेज माय टाइम, आई कैन डू एनीथिंग वट एवर कम्स इन माय माइंड। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स I am ready to change my life. I am giving command to my conscious and subconscious mind that I will work on myself. I am not an emotional fool that follow any rules, whatever is driven by the society. I will make my rule, whatever is the honest rule, what is the disciplined rule, I will manage that and I will work on it. आई एम रेडी टू परफॉर्म इन माई लाइफ। मैं मेरे कैरियर में, मैं मेरे अपनी वैल्यू के लिए काम करने के लिए तैयार हूं, और इस पे मैं काम करके दिखाऊंगी। आई विल बी अ साइलेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, मेरी पर्सनालिटी, मेरा कैरियर, मेरी वैल्यूएशन, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, इस सबको डेवलप करूंगी। और इस डेवलपमेंट के लिए मुझे जो भी नॉलेज चाहिए होगी, मैं वो नॉलेज लूंगी। दुनिया की बहुत सारी बुक्स हैं, दुनिया के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, दुनिया में गूगल है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं इस पे काम करूंगी, और एवरी डे मिनिमम 15% टाइम, मिनिमम 15 मिनट टाइम आई विल गिव फॉर माई ग्रोथ, फॉर माई स्टडीज, कि मैं मेरे लाइफ में कितना सक्सेसफुल। वो टाइम जो मैं किसी दोस्तों के साथ चिट चैट करती थी, वो 15 मिनट का टाइम मैं चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे एआई को दे करके अपनी डेवलपमेंट पे काम करूंगी। मैं सीखूंगी कि वर्ल्ड की फीमेल्स जो बहुत बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कैसे काम करती हैं, और उसकी तरह से मैं भी अपने आप को डेवलप करूंगी। आई एम रेडी टू परफॉर्म एट माई हाइएस्ट पीक। अब से मैं डिसाइड करती हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर मेरा नाम इस देश में एक आवाज की तरह गूंजेगा, जो अपने कैरियर, अपने हेल्थ, अपने डिसिप्लिन, अपने डेडिकेशन के लिए जाना। आई विल चेंज माई सेल्फ एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन वुमेन। आई प्लेज ऑन माई कंट्री। मैं अपने देश की कसम खाती हूँ कि मैं अपने देश के लिए अपना नाम एक हाइट पे ले जाने के लिए तैयार। रेज योर हैंड एंड टेक अ प्लेज। महादेव, आपने मुझे क्रिएट किया है। You are my creator. You had created me at the time when this world is surviving from loss of the pain. आपने मुझे क्रिएट किया है, आज मेरे अंदर वो शक्तियां भर दो जिसके द्वारा मैं अपने आप को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एबिलिटी एंड करेजियस वुमेन फील कर सकूं, और मेरे लाइफ में अगले 90 दिन के अंदर चेंजेस ला सकूं। ब्लेस योर सेल्फ, होल्ड योर सेल्फ टाइट। Yeah, Mayura, you can share the thing, whatever you want to share. When I started this journey, no sir, so nearby friends or neighbors or something, so those ladies, no, they are simply they are talented, they are everything, but बस इतना ही है लाइफ, कुछ करना नहीं है, हस्बैंड के ऊपर ही जीना है। तो चेंज करने के लिए मैंने जब उनसे when I used to talk with them, then slowly they have detached me from themselves actually. Hmm. So any loss you have created from that? No, I didn't create it. I wanted to change them, but those people are not ready to change themselves. Leave them. So, Leave them. no, like that, the women are like that. No, still, No, they are like women that. are not like that. You are Not like also that. women. Not, You women are not like that. The no, people who no, are some ready to women change, are. change them. नहीं नहीं, Hmm. अपना mindset change करो। I Okay. want to change the people as me. आपके जैसे people को change करना है, not other type of people। जो आपके जैसे कौन, जो चेंज होने के लिए तैयार है। When you go on the social media, when you are creating your WhatsApp page, WhatsApp पे अपने जो स्टेटस डालते हो, स्टेटस में कितने लोग डालते हो इमोशनली, मेरा तो दर्द है इतना कि मैं कैसे बताऊं। कितने लोग डालते हो सैड सॉन्ग्स, इमोशनल सॉन्ग्स। पड़ोसी से लड़ाई हो गया तो तेरे को देख लूंगी मैं, स्टेटस में डालता हूँ। हाँ, द पीपल हु आर नॉट पुटिंग दिस स्टेटस दे आर सक्सेसफुल। कितने लोग दूसरे के बर्थडे की फोटो डालते हो, थैंक बर्थडे विशेष टू दिस पर्सन। पैसे देता है क्या वो? साला व्हाट्सअप हमारा है, क्यों उसके फोटो डालना? मैं पिछले 2 साल से नहीं डालता हूँ, जिसको बुरा लगना लग जाए। आई डोंट केयर फॉर दैट।
बर्थडे की विशेष डालना अटल बिहारी वाजपेयी की डालता हूँ, बाकी किसी की नहीं डालता। मेरा व्हाट्सएप है, आई यूज दिस सोशल कम्युनिटी फॉर माई सेल्फ, व्हाई शुड आई प्रमोट एनीवन्स बर्थडे बर्थडे, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। तो आप कमिटमेंट लो कि अपने जैसे 5 लोग को चेंज करना है जैसा आप चेंज हो रहे हो, ना कि समाज को, अपने जैसे 5 लोग को। और आप में से अगर किसी को कमी लगता है तो मेरे पास आना, मैं 5 लोग ऐसे दे दूंगा, एक क्लिक में 5 नंबर दूंगा, उस पर चेंज करना। जाओ। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? बोल दो प्रेशा, अनम्यूट करके बोलो। 4 billion, 4,000. आप लोग मोदी जी का भाषण सुनना बंद कर दिए हो। मोदी जी 2013 में 125 करोड़ देशवासियों बोलते थे, उसके बाद 150 करोड़ देशवासियों तक आ गए। करोड़ के हिसाब से है हिंदुस्तान की आबादी। अब बता तो रहा हूँ, 125 करोड़ बोलते थे, अब 150 करोड़ पे आ गए। 150 बिलियन, हाँ वही वन बोल रहा पॉइंट हूँ ना, फाइव पहले बिलियन ये। पहले मोदी जी 125 करोड़ से स्टार्ट किए थे, 150 करोड़ पे आ गए। हमारे देखते देखते मोदी जी के आने के बाद तुमको पता चला कि पॉपुलेशन कितनी है। हम्म। थैंक यू टू मोदी जी। 150 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की, उसमें कितनी महिलाएं हो सकती है? 30% भी महिलाएं हो सकती है ना। तो 15 3 45, 45 करोड़ तो महिलाएं हैं। आप अपना जज्बा दिखाओ, महिलाएं पहले देखेंगी ये कर रही है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है। फीमेल्स आर वेरी एक्टिव टू चेंज देयर लाइफ, एंड दे रियली वांट्स टू चेंज देयर लाइफ इफ दे वांट। इफ वो लग जाती है ना तो कुछ भी कर देती है। ट्रू। एक पुरुष को लाइफ में चेंज कराना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक ट्रू। फीमेल को कैरियर और लाइफ में चेंज कराना बहुत आसान है। समझना है, जिस इंसान को पेन नहीं है उसको आप पेन किलर खिलाइए, कुछ नहीं मिल सकता। जिसको पेन है आप उसको प्यार से सहला दोगे ना, देन ऑल्सो ही विल एक्टिवेटेड, अरे तो मैं करके रहूंगा, इस पेन को तो मैं बाहर निकाल के रहूंगा। दैट इज द मेन थिंग, एंड यू कैन क्रिएट। अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि उसके पास टीम नहीं है, लोग नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, मैसेज मी, आई विल टेल यू हु आर योर कम्युनिटी। आपके आसपास का 5 ऐसी महिलाएं तो होंगी जो आपके पास दुख दुख लेकर आती होंगी। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से एक टेक्निक बताऊं। अरे मयूरा, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। कोई बात नहीं है, टेंशन हो रही है ना, चल मैं बताती हूँ मेरी लाइफ जर्नी, तू भी कर ले। नहीं मेरे से नहीं होता, जा। जब टेंशन तेरी कुछ सॉल्व कर लेना, नहीं तो ये मेरी टेंशन तो ऐसे सॉल्व होती है। भूख लगी है तो खाना खाना पड़ेगा, दैट इज माई टेंशन, आई सॉल्व दिस टेंशन लाइक। कविता जी के पास कोई आया, कविता जी आई एम फीलिंग इमोशनली वेरी मच लो। अच्छा लो फील कर रहा है, रुक 1 मिनट में मैं ऑडियो एफटी देती हूँ, इसको सुन ले, जा। दैट्स इट, खत्म। दैट्स व्हाट। आपको जो चीज चेंज किया वही चीज मार्केट में बेचना चालू करो, यू विल सेल एनीथिंग। सर एक बात बताओ सर, आपने पहले बोलिए। पहले बोला था ना इंडियन वुमेन का सबसे हम्म। खूबी क्वालिटी क्या है? हम्म। वो खूबी क्वालिटी है उसका सहनशीलता सर, रेजिलेंस। हम्म। इसका वजह से वो भले जितना भी स्ट्रांग वुमेन हो ना सर, उसे हम्म। ऐसा बहला लेते हैं सोसाइटी और कम्युनिटी और घर वाले, जो अगर हम्म। उसका अंदर में कोई फीलिंग्स है ना बताने के लिए, वो चुपचाप होके ना उसको बंद कर देती है सर, बिकॉज शी इज टू रेजिलेंट। देखिए, मैंने अभी एक बात आपको बताई, इंडियन वुमेन कैन डू एनीथिंग, बस उसको करेक्ट करेक्ट गाइडेंस और करेक्ट कोचिंग मिलनी चाहिए। आपको ऑलरेडी, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, हमारे ग्रुप में एक कोच है, मैंने आप लोग को शायद बताया भी था कि इंडियन क्रिकेट की फिजियोथेरेपिस्ट है। हाँ 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 सर। वो ब्लाइंड इंडियन वुमेन्स क्रिकेट की कोच है। अंधे बहरे लोग इंडियन वुमेन्स है, उनकी कोच है फिजियोथेरेपिस्ट। मतलब the handicapped people are also the winner in India. Yes, yes, very true. Only Indian woman wants a proper coach, a coach who treats them like a Shakti. That's it. Simple सा एक थॉट प्रोसेस, और कुछ नहीं।
उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज, उनके नाम पे काम करना, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनकर उसको सॉल्यूशन देना, दैट दे कैन परफॉर्म द वेल बेस्ट इन एनीवेयर, इन एनी इंडस्ट्री दे कैन परफॉर्म वेरी बेस्ट। ओके तन्वी, आई बस जस्ट 5 मिनट्स का एक म्यूजिक है वो सुन लो एंड देन यू कैन। इट इज वेरी पावरफुल मेडिटेशन साउंड आप सभी के लिए। अगर आपको सुनते सुनते सो जाते हो तो सो जाना, कोई दिक्कत नहीं। बाहर लगा अभी